रूपनगर प्रेम गली खोली नंबर 420 में रहता है, ठोको इसको यहाँ से। उन्होंने ड्रोन भेजा, एक हेलफायर मारी या जो भी मिसाइल मारी, उसमें ब्लेड श्लेड थे कुछ, मारा, खत्म कर दिया उसको, दैट्स इट। तो ये अपना हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्यों इतना डिस्ट्रस्ट है पाकिस्तानियों को लेकर। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खामोशी क्यों है आपके ख्याल से? क्या ये इस बात को मान गए हैं इसलिए खामोश है, इनकार नहीं कर पा रहे, या कोई और वजह? आरजू जी, ऐसा है ना कि जोर से मना करना चाहिए इन चीजों का, कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है जवाहिरी से। जवाहिरी मरे जिए पाकिस्तानी स्टेट का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बस पाकिस्तान की जमीनी जो हुदूद है वो या हवाई हुदूद आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके अलावा आपको जिसको मारना है मारिए, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको कल मारना है कल मारिए, आज मारना है आज मारिए, अभी मारना है अभी मारिए। आपका कम्युनिकेशन अनइक्विवोकल होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान का कम्युनिकेशन क्लियर नहीं, पाकिस्तान उसमें भी सोच रहा है कि कुछ हम फायदे उठा लेते हैं। तो देखिए ना, बात यह है कि ठीक है, तालिबान चुप रहा, एक फैक्शन ये भी कहता है कि हो सकता है तालिबान ने ही मरवा दिया हो, ये भी लोग कह रहे हैं कि तालिबान ने ही मरवा दिया हो। नोबडी नोज द ट्रूथ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो तारड़ साहब ने बोला था आपकी शो में कि साहब इंडिया का हो रहा है, देखिए इंडिया ने कभी ये नहीं बोला कि हमें अफगानिस्तान में कंट्रोल करना है चीजों को। तालिबान आया, हम लोग चले गए, हम लोग वापस जो आए हैं वहां पे तालिबान ने रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज आ जाएं। हमने बोला ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आ जाते हैं। तालिबान कल फिर बोलेगा, हम बोलेंगे ठीक है यार, आपकी मर्जी, देखो आपका घर है ना, आपके घर में हम तो आके नहीं बोल सकते कि मतलब कि हमें आप बैठा के यहाँ पे खिलाइए, ऐसा तो नहीं है। आपका घर है, आप जब आप मेहमान की तरह बुलाएंगे, इज्जत से बुलाएंगे, हम आ जाएंगे। पाकिस्तान के साथ ये नहीं है। पाकिस्तान हैज ऑलवेज sought टू कंट्रोल अफगानिस्तान। पाकिस्तान हैज ऑलवेज sought टू प्ले द ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान। कभी बोला कि नहीं हम रूसियों के खिलाफ खेलेंगे, कभी अमेरिका से पैसा लेके खेलेंगे, कभी तालिबान के साथ खेलेंगे। तो हर दिन चेहरा बदला। वो ज़ईफ एम्बेसडर ज़ईफ था तालिबान का, आपने नाम सुना होगा, जो ज़ईफ था, जिसको पाकिस्तान ने ही अरेस्ट कर लिया था। तालिबान का एम्बेसडर इस्लामाबाद में था, उसी को उसी की एम्बेसी से अरेस्ट कर लिया था। उसने भी अपनी माई लाइफ विद द तालिबान, उसने अपनी किताब में लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, आप पढ़िएगा। उसने अपनी किताब में लिखा है कि बॉस मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, आईएसआई ने मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे बोला कि आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप आइए, ये आप ही का घर है पाकिस्तान। मुझे घर बोल के यहाँ पे ठहराया, फिर मुझे जेल में डाल दिया। उसके कुछ साथी थे जिनको मरवा दिया पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसको पकड़ के अमेरिकन को बेच, ही वाज सोल्ड टू द अमेरिकन, ही वाज नॉट हैंडेड ओवर टू द अमेरिकन। उसको बेचा गया, जैसे लोग मवेशियों को बेचते हैं, भेड़ बकरी बेचते हैं, उसको बेचा गया। जो तालिबान का एम्बेसडर था, पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट करके बेच दिया। तो और पाकिस्तान को लगा कि भूल जाएंगे, ये भूलते थोड़ा ना लोग, पीपल हैव वेरी लॉन्ग मेमोरीज, भूलते नहीं है। हाँ, कुछ एक्शन नहीं लेंगे आपके खिलाफ, लेकिन ट्रस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल जाहिर है कि एक बार जो भुगत चुके हैं तो फिर, लेकिन ये के साथ साथ जैसे मैं फिर वही ताड़ साहब की एक बार फिर बात करना चाहूंगी कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश के लोग नफरत करते हैं पाकिस्तान से, तो इसी तरह से अफगानिस्तान के लोग भी अब यही इसी तरीके की कोई नफरत अमेरिकन को अटैक करने के लिए अफगानिस्तान में। क्या सिर्फ एक यही रीजन है? आरजू जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्टेट को, मैं बंदों की बात नहीं कर रहा, जो आम आदमी है ना, उनकी बात नहीं कर रहा। मुझे लगता है पाकिस्तानी स्टेट को अपने आप से अफगानिस्तान को लेकर सच बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। जो पाकिस्तानी गया है अफगानिस्तान और वहां पे रहकर आया है, उसको पता है कि मेजर गौरव वाली जो बात बोल रहा है वो सच है। पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान में पसंद नहीं किया जाता, ये बात सच है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी इंटरफेयर करते हैं हमारे मुल्क में। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग अमेरिका मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हैं पाकिस्तान में? क्योंकि आपको लगता है अमेरिका हमारे मुल्क में इंटरफेयर कर रहा है ना? ऐसी बात है ना। जबकि अमेरिकन फिर आप लोग कहते हैं कि देखिए, जैसा आपका रिश्ता अमेरिका के साथ है ना, वैसे ही अफगानिस्तान का रिश्ता आपके साथ है। आप कहते हैं कि ये आप कहते हैं कि ये जो अफगानी हैं वो एहसान फरामोश हैं। मैं 50 पाकिस्तानियों से सुन चुका हूं कि जो अफगानिस्तान वाले हैं ये एहसान फरामोश हैं। जब इनके घरों में आग लग रही थी तो हमने इनको बैठा के 50 लाख अफगानियों को खिलाया। राइट। अगर ये बात सच है तो फिर अफगानी हेट क्यों करते हैं, नफरत क्यों करते हैं पाकिस्तानियों से? यही चीज अमेरिका को समझ में नहीं आती कि हमने अरबों डॉलर दे दिए, हमें हेट क्यों करते हैं पाकिस्तानी। यू अंडरस्टैंड?
तो जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में है अफगानिस्तान को लेके, वही कंफ्यूजन अमेरिकन को है आपको लेके। आप दोनों ने खर्चा करा था, अमेरिका ने आपके लिए, आपने अफगानिस्तान के लिए। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोनों की दाल निकल रही वहां पे। तो ये है कि हम देखते हैं कि एक इंसान का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है जी। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि अगर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स आप पढ़ेंगे, एमबीए में पढ़ाया जाता है हमको कि जैसे फूड एंड सिक्योरिटी होती है वो सबसे नीचे होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर ऊपर अपने और नीड्स होती हैं, प्रोस्पेरिटी होती है, रिलेशनशिप्स होती हैं लोगों के साथ। सबसे ऊंची जो होती है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जब इस बंदे को ये चीज आती है, वो बंदा कहता है नहीं यार ये गलत हो रहा है मेरे साथ, और वही अफगानिस्तान में हो रहा है। ये रुकने वाला नहीं है जब तक पाकिस्तान उसको। अब देखिए पाकिस्तान अभी 2 हफ्ता पहले जो पाकिस्तानी मिनिस्टर थे वो कह रहे थे कि आप इनके फंड्स इनको दे दो, अमेरिका को कह रहे थे। अफगानिस्तान कैसे सोचता है, तालिबान क्या सोच रहा है पता है आपको? कि हमारे तो बैंकिंग चैनल्स बंद है। पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि फंड्स दे दो? पाकिस्तान इस उम्मीद में कह रहा है फंड्स दे दो कि जो फंड्स दोगे हमारे थ्रू देना। बिल्कुल। फिर हम ऊपर से मलाई निकाल लेंगे, दूध इनको दे देंगे। ये अफगानों को शक है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। जो पहला अफगान जिहाद हुआ था उसमें यही हुआ था, दूसरी बार हुआ था उसमें यही हुआ था। तो उनको शक है कि ये बार बार क्यों बोल रहे हैं। तो 1-2 बार वहां पे आपने देखा था कि जो उनके स्पोक्स पर्सन थे तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने तो ये बात बोली थी कि आप हमारे लिए क्यों बोल रहे हैं, आपका क्या मतलब है हमारे लिए बोलने का। लेकिन पाकिस्तानी फिर भी बोल रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, फिर भी बोल रहे हैं। अफगानों को पसंद नहीं है। डोंट स्पीक फॉर देम, दे आर सेइंग दैट वी आर केपेबल ऑफ स्पीकिंग फॉर। उनका ये मानना है कि अगर हम दुनिया के 2 सुपर पावर्स पे फतेह पा सकते हैं तो हम अपने हालात भी ठीक कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। ये बात है।